नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरेली के वायलेंस पे और उसके घटना चक्रों पे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बरेली के जो हमने देखा कि एक छोटा से पोस्टर से लगाने से क्या हुआ वहाँ पे, कैसे मामला कैसे बढ़ता गया और कम्युनल तनाव तक पहुँच गया, और कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को कंट्रोल करके बड़े बड़े मतलब इसको बड़ी तरीके से इसको रोका है। इसकी पूरी कहानी आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे रहा। पहले मतलब अगर देखें तो कुछ दिनों पहले बरेली में कुछ पोस्टर्स लगे गए जिन पे लिखा था आई लव मोहम्मद। ये पोस्टर्स शायद पर्सनल एक्सप्रेशन थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इसको कम्युनल नैरेटिव में बदल दिया। इस फेज को हम 3 स्टेप में देख सकते हैं कि भाई लगाना और इनिशियल पब्लिक रिएक्शन, फिर पॉलिटिकल एक्टर्स का स्टेप इन करके उसको मिस इन्फॉर्मेशन, और फिर लोग की रिस्पॉन्स और कंटेनमेंट मेजर्स उन्होंने कैसे उसको संभाला, कैसे उसको किया। तो जब एक सिंबल पब्लिक स्पेस में आता है, कुछ लोग इसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भी मैनिपुलेट, हाँ कुछ पैटर्न नजर आए, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट वायरल हुआ, वायरल कंटेंट पर इमोटिव कैप्शंस और भड़काने वाले कमेंट्स ऐड हुए। हमें सब पता है कि जो है, जब भी तुम रिलीजियस या ऐसे चीजें देखते हो, उन चीजों को वायरल करना बहुत आसान होता है, भड़काना रिलीजन के नाम पे बहुत आसान है इंडिया में। ग्रुप मैसेजेस और टारगेटेड पोस्ट ने कम्युनिटीज के बीच डर पैदा किया। कुछ नेताओं ने इसको अपनी पॉलिटिकल लाइन से जोड़कर प्रेजेंट किया, बढ़ाई। ये वो मोमेंट होता है जब आम इंसान सोचने से पहले रिएक्ट करता है। इसलिए आज हम बोलना चाहते हैं कि भावनाओं की जगह फैक्ट चेक जरूरी है। इन सब चीजों में मतलब थोड़ा आदमी को सोचना चाहिए कि यहाँ एक और चीज है कि मतलब उत्तर प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी से एक्शन लिया, पब्लिक प्लेसेस पर सिक्योरिटी बढ़ाई, लोकल सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट एक्शन के साइंस थे, जिससे सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई। उन्होंने जैसे पेट्रोल्स और चेक पोस्ट का इमीडिएट डिप्लॉयमेंट किया, सोशल मीडिया मॉनिटर टीम्स और टेक डाउन रिक्वेस्ट करी, कम्युनल लीडर्स के साथ डायलॉग और पीस कमिटीज भी सेटअप की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कदम किए थे जिससे कम्युनल वायलेंस जो है कंटेन्ड किया गया, और बड़े बड़े जो नेता जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे उनको अंदर कर दिया। तो ये आई थिंक थोड़े अच्छे कदम हुए। इंडिया को भी थोड़ा सोचना चाहिए, इंडिया के लोगों को, कि भाई क्या हमें यूज कैसे लोग और ऐसे मतलब हम सोसाइटी को रिलीजन के नाम पे बांट रहे हैं। तो चलिए इसी सब पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। देखिए ये सब चीजें जो आजकल हो रही हैं इंडिया में काफी एविडेंट हो चुका है, अब बहुत क्लियर है कि ये सब सेटअप है और ये दंगे करा रहे हैं ये एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव फैलाने के लिए। और उसको कभी ये रिलीजन का रंग देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी वो लोग कोशिश करते हैं कि ये करंट गवर्नमेंट ने कराया है इसलिए यहाँ पे ये रिलीजन वाला रंग दिया है। और ये पूरा सेटअप है। और ये मैं जैसे हम अभी पिछली कल या परसों अपने अपोजिशन लीडर के ये सब सब कुछ उधर ही से हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन लीडर हैं वो दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ ये जो ग्लोबली जो डिस्टरबेंस फैलाने वाले डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं तो सब कुछ वहीं से हो रहा है। छोटी सी बात थी कि आई लव मोहम्मद अपना रिलीजन है, बट उसको पकड़ के जो लोग ने उसको एक मॉब स्केल पे वायलेंस क्रिएट कर दिया। पुलिस पे अटैक कर रहे हो, पुलिस अगर आपको रजिस्टर कर रही है तो हुआ है बरेली में अगर आप जाएं तो कोतवाली एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मस्जिद है। वहाँ पे जो है जुमे की जो फ्राइडे वाली नमाज होती है उसके बाद से ही पूरा बवाल शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें होती हैं तो पुलिस आती है और वहाँ पे प्रोटेस्ट को रोकती है और कि भाई दंगा ना हो। क्योंकि बरेली हिस्टोरिकली बरेली वगैरह और शाहजहांपुर बरेली इस तरह की जो जगह हैं वो पास में वो है ना कौन सी उनकी देवबंद। तो वो बहुत ही डिस्टर्ब एरिया माना जाता है इन सब मामलों में, कम्युनल राइट्स के मामले में। तो इन्होंने रोकने की कोशिश की। तो अब आप देखिए लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड थे, जो थर्ड पार्टी सपोर्ट कर रही है इनको आम आदमी को लेके, और आम आदमी की भी अकल को क्या बोले
इन्होंने पुलिस पे अटैक करना चाहती, कहीं ऐसा होता है? राइट, आप पुलिस पे अटैक करते हो तो देन क्या है कि इससे पहले ये कम्युनल वायलेंस बाउंड्री क्रॉस, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स, उन्होंने उसको जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हुए एकदम कंट्रोल कर दिया, केज कर दिया। कुछ उसमें कुछ क्रिटिक हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं, इस पे हम लोग अभी आएंगे। क्या होता है कि जब इस तरह की जो वायलेंट वाली प्रोटेस्ट होते हैं ना, वायलेंस वाले, फोर्स के हैमरिंग के, वो ठीक नहीं होते। तो पिटाई होती है, नंबर वन। नंबर टू, फिर क्या होता है कि एक यूपी गवर्नमेंट का अपना अलग तरीका है कि वो उनसे, उनकी जैसे शॉप्स पे, बहुत सारी शॉप्स उनके एसोसिएटेड थे, जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके बना रखी थी, उनको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे तोड़ा। तो एक पनिशमेंट वाली जो वर्क करती है हमेशा। तो एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। तो वो सब चीजें हुई। अब आप उस पर आप शोर मचाओ, क्या करो। करीब 38 शॉप्स सील हुई हैं, और काफी जो है जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले थे, वायलेशन वाली शॉप हैं, उनको तोड़ा गया है वहाँ पे। वहाँ पे कोई एक रिलीजियस लीडर है, क्लरिक करके, जो ना तौकीर रजा, तो उनके एसोसिएट का जो बैंक्वेट हॉल वगैरह था उसको भी डिमोलिश किया, क्योंकि वो भी शायद एंटी इंक्रोचमेंट वाला कुछ इलीगल था वो। और फिर वहां पे इन्होंने क्या किया कि इंटरनेट, व्हाट्सएप एसएमएस सर्विसेज बंद बंद कर दी गई, क्योंकि वो स्प्रेड करते हैं ना, मॉस मूवमेंट बिल्ड, वो सब चीजें उन्होंने बंद कर दी। बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दी। सुनते हैं कि करीब करीब 10,000 पुलिस फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दी गई, ड्रोन भी वहां पे सर्वेलेंस हो रही है। तो सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तुरंत। लेकिन क्या है कि कंट्रोल में तो आ गई, वहां की गवर्नमेंट ने तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन चक्कर क्या है कि मुझे मुझे जो सबसे खराब लगता है कि आप वहां के जो निवासी हो, आप लोग चाहे जिस भी रिलीजन के हो, आप लोग अपनी दुर्गति क्यों, ये सब किसी दूसरे आदमियों के बातों में आके आपने करा क्या और आपको मिला क्या? उनको बैठ के अब सोचना चाहिए कि उनको मिला क्या। और वो जो रिलीजियस क्लरिक हैं, क्या नाम है उनका, तौकीर रजा, वो शायद उनकी हिस्ट्री भी रही है कुछ इस तरह की बातों करने की। वो किस तरह की बातें कर रहे थे वो, मतलब क्या मिल रहा है? और तौकीर रजा और इस तरह के आदमियों की आपको सुन के क्या मिल रहा है? हमें भी, हमारे लिए भी सब, मतलब एक लोगों के लिए, मतलब जबरदस्त रिमाइंडर है कि किसी भी नेता या ग्रुप की प्रोपोगेंडा के, मतलब एकदम। इतना खतरनाक हो सकता है कि सोचिए, मतलब क्या इंफॉर्मेशन, इसको लोग सोचो तो कि क्या उसका रिलायबल सोर्स, क्या के लिए हमारे जज्बात एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एक तो लोग, इंस्टीट्यूशंस को भी थोड़े कदम उठाने चाहिए कि भाई थोड़ा स्ट्रेंथ करना चाहिए। आई थिंक लोगों की आज की घटना जैसे ये बहुत ही दुखदाई कि भी कैसे लोगों को भड़काया जाता है। अब तुम ये देखो, तुम बोल रहे हो कि आई लव मोहम्मद, किसी को कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलो। बट पहली बात तो ये है कि तुम जो है, भाई इस्लाम में तो तुम पूजा करी, तो तुम लिख रहे हो, अगर तो एक तरह से पूजा ही तो कर रहे हो, फिर बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तुम लिख रहे हो तो उसके तुम एंटी इस्लाम तो खुद ही तुम बन रहे हो। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे वो पोस्टर है, वो नीचे तुमने जमीन में लिख दिया, सोचो अब उसमें लोग चल के जाएंगे, कितनी बड़ी चीज है कि तुम मतलब उसमें, और वो पोस्टर अगर किसी के पैर के नीचे आ गया तो उसका तो तुम गला काट दोगे। तो कितने मतलब कम्युनिटी के लिए चीज है ये। तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि ये सब पहले करने से, जो तुम्हारे दिल में है तुम रखो यार। तुम घर के अंदर आई लव मोहम्मद जब बोलो, चाहे आई लव महादेव बोलो, कुछ भी बोलो, तुम अब घर के अंदर, जब तुम बाहर आते हो तो तुम एक भारतीय सिटीजन हो, बाहर तुम्हें ये जो है नहीं करती ये सब रिलीजन रिलीजन घर के अंदर हो। पहली बात तो ये समझना चाहिए लोगों को। अब तो देखिए, दूसरी देखिए तो ये वही तो मेरा क्वेश्चन है। आम जनता ने वहां पे, वो सड़क पे जो पैरों के नीचे आ रहा है लिखा हुआ, मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ, और वो सब जो चीजें हैं, जैसे आई लव मोहम्मद, आई एम नॉट श्योर कि वो एंटी इस्लाम है या नहीं है। अगर है तो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? तो और दूसरों के हाथों में खेल रहे हो तो दुर्गति आपकी, डिसरिस्पेक्ट आपके लिए, फाइनेंशियल लॉस आपका हो रहा है, मार आप खा रहे हो, आपकी दुकानें इतनी बनी हुई हैं, उसी बहाने इलीगल शॉप बन, अभी तक तो कोई नहीं बोला था, गवर्नमेंट ने माफ कर रखा था। तो अब आप इस तरह को उपद्रव करोगे, सरकार पे अटैक करोगे, पुलिस पे मार, तो उठा के उन्होंने वो भी तोड़। क्या मिला? नहीं, एक चीज मेरे को इसमें सरकार की भी प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, इन्होंने एक्शन लिया, मेरे को एक चीज बताओ, जब इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी है कि ये सब इलीगल है, तो ये वेट क्यों करते हैं कुछ वायलेंस करने के लिए उसको तोड़?
पहले क्यों नहीं तोड़ते? वो मस्जिद जो आज तो नहीं बनी, मुझे वो मालूम जो है क्यों नहीं तोड़ते, मुझे वहां पे, मालूम है, मुझे मालूम नहीं, है क्यों नहीं तोड़ते। वो तुम ये बताओ कि वो जो वहां पे एरिया वो ऐसा है, सुन लीजिए प्रमेश, इलीगल, वो क्या बोलते हैं एरिया उसको, ऐसा है कि नहीं मेरी वहां बात पे सुनो आप। ना, हाँ बोलिए। वो ये मेरा क्वेश्चन तो सुनो। हम्म। जो वहां पे ये इन्होंने क्या बनाई थी वो शादी का, आई बैंक्वेट थिंक हॉल। कुछ बड़ा सा मस्जिद बैंक्वेट के बगल में बनाया था ना शादी बैंक्वेट का, हॉल। बैंक्वेट बैंक्वेट हॉल। हॉल। ये तो सब पहले इलीगल बना, पहले उसको आई एम श्योर उन्होंने पहले जो है इसको वो भी दिया होगा नोटिस। तो ये हम्म। वेट क्यों करते हैं कुछ भड़कने के लिए, ताकि इनको पॉलिटिकली इसको भुना सके? क्यों नहीं इसको पहले ही तोड़ देते हैं नहीं, कि ताकि मतलब इसको भाई हम इसका एक पहले ही जो है रीजन कर है सकते हैं, प्रमेश, इसका एक तो ये रीजन है। आगे बढ़ेगा नहीं ना इतना। नहीं नहीं, इसका एक रीजन है प्रमेश। क्या है कि वो एरिया ऐसा है कि वहां पे जाइए आप, और कुछ छोटी सी भी चीज करने की वहां पे मॉब अटैक करती है। एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वो न लैंड ऑफ लॉ मानते हैं ना कुछ मानते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सी चीजें, तो अभी तो दंगा नहीं पहले वो से मैं भड़का मानता हुआ हूँ, है। अभी दंगा। अरे अब देखो, सरकार की अगर विल होगी ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती, कोई भी अगर एकदम बात सरकार सही ने है, अपना दिमाग बना लिया तो एकदम ये जो बात है सही ना है। सब कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे सिस्टम के सब कुछ खिलाफ कर कोई सकती आदमी है, है, मॉब हो। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या होता है कि एक सिर्फ बैंक्वेट हॉल के लिए कम्युनल डिसबैलेंस या कम्युनल वायलेंस भड़कवाना, इसलिए गवर्नमेंट उस चीज को अवॉइड करती है। देखिए कभी कभी आपके एरिया में आई पीस डोंट बनाने थिंक के लिए ये बहुत जो, सी चीजें अवॉइड मेरे करनी को पड़ती लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। है। ऐसा ही होता है प्रमेश, क्या नहीं, होता है, आई हर डोंट चीज थिंक ये कॉस्ट जो है वर्सेस वैल्यू, तोड़ सुप्रीम दिया, कोर्ट। ठीक है, इस समय जो एक्शन करने की जरूरत, ये जो तुम इलीगल अगर तुम दिखा दो कि ये इलीगल है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई जाता है तो तुम दिखाओ उसको पूरी प्रोसेस के हिसाब, तुम क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हें भी पॉलिटिकली इसको अपना पॉलिटिकल, इनको भी तो, जब तक तुम देखो, जब तक ये पोलराइज नहीं करेंगे तब तक इनको भी तो फायदा नहीं होगा, बीजेपी का भी तो वही प्रॉब्लम है। मानता हूँ कि ये दूसरी तरफ कर दे, पर बीजेपी क्यों नहीं करती? क्योंकि वो भी पोलराइज करना चाहती है जनता को। तो ये दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है तुम दूसरे पक्ष पे डाल दो और बीजेपी जो है, मैं तो नहीं मानता कि ये जो है ये पहले नहीं कर सकते थे। बात देखिए, यहाँ बीजेपी या किसी और गवर्नमेंट की नहीं है, ये जो पर्टिकुलर समुदाय है नहीं, यूपी की वहाँ। बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, यूपी तो में बीजेपी है। नहीं, कोई मान लो कांग्रेस की भी गवर्नमेंट होती है और ये हालात होते, तो देखो, एक दुकान या एक बैंक्वेट हॉल के लिए या चार दुकान और पांच बैंक्वेट हॉल के लिए वहां पे लॉ, उसको करने की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिस्क में डालना, एक तोड़ते मतलब तुम हैं, कहते हो कि लेकिन सिर्फ वॉयलेंस, रिस्क असेसमेंट होता है, जब रिस्क नहीं मेरे मैनेजमेंट को होता हाँ है, ये ना बताओ, उसी हिसाब से काम रिस्क किया जाता मैनेजमेंट की भाड़ में तुम साला जो है है। तुम अरे तो सारा देखो, तुमने बात करता वहां पे जाया जाता है। अरे ये सब जो है ना दोगलापन है, ये सब जो है तुम्हारे हमारे को चूर्ण भेजने की तो रिस्क मैनेजमेंट है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये चाहे तो 4 दिन में वहां कहां से तुम्हारा वायलेंस होगा? आज के तुमने कैसे उसको, तुमने सिचुएशन को कंट्रोल किया क्योंकि तुमने पुलिस वहां पे बिठाई, तो अगर पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये जो है चाहते ही नहीं है, पोलराइज करना चाहते हैं सोसाइटी को दोनों तरफ से, ताकि हम्म। इनके वोट बैंक इनको पक्का पड़े, इनका जो है रोटी सिकते रहे, दोनों की तरफ का यही है। आम जनता को कोई किसी को फर्क नहीं आया, आम जनता मरते रहे, इनको अपने बस रोटी सेकनी है कि हमारे वोट दोनों का यही है। देखो मैं एक तरह से नहीं ये, बोल रहा हूँ कि मतलब एक पार्टी का ये, दूसरे दोनों पार्टी में यही है। आम आदमी तभी तो साला पिस रहा है वहां पे तो इंडिया में। आम आदमी को भी तो सीखना चाहिए ना कि आप क्यों दूसरों के बहकावे में आते हो, और आपको अपना खुद का काम, और आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है इस तरह की हरकतें, आप इतने सालों से, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये नौटंकी होती है, मार खाते हैं और शान बैठ जाते हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं तो अरे बचपन से बचपन देख में रहा तो हमने देखे हैं दंगे, मेरठ के हूँ। दंगे, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे होते थे। भाई, तो लेकिन अल्टीमेटली देखो, एरिया में जो जिसको कहते हैं ना दंगाग्रस्त, जो जिसको बोलते हैं, वहां जाओ, का स्टेटस आज भी वैसे ही है, वही गलियों में नालों किनारे में से दुकान, ना पढ़ाई है ना लिखाई है ना कुछ है, यानी क्या कर रहे हो आप भाई? तो दोषी, अगर मैं इस तरह से हर मेरी फैमिली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे न पढ़ रहे हैं न लिख रहे हैं, दंगाई गिरी, किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है, तो समझने की बात है। मैं वो चीज, तो आप यही नहीं करते बिल्कुल रहेंगे सही या, बात है, मतलब मैं तो हाँ, मानता हूँ आपकी आगे वाली भाई, पीढ़ियां भी यही करेंगी। मुस्लिम्स में ये तो कोई डाउट नहीं है कि जो है थोड़ा पिछड़ापन ज्यादा है, क्योंकि उनकी एजुकेशन पिछड़ी हुई, तो उनको एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी थोड़ा मदद करनी चाहिए इस बारे में कि थोड़ा जो तुम आगे बढ़ो और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बट यह है कि तुम जब तक अपनी खुद ही मदद नहीं करना तो तुम्हारी कौन मदद करेगा? फिर सरकार भाई आके जब आपकी तक जगह थोड़ी तुम, पढ़ लेगी। वो भी बोलते हैं ना कि माँ से तुम खुद दूध नहीं मांगे तो माँ भी जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती अगर जब तक वो मांगा नहीं। तो वही बात है, जब तक मांगो नहीं तुम तो सरकारें भी नहीं देगी तुम्हें।
तुम बोलते फ्री की चाहिए, तो अबे फ्री की एजुकेशन मांगो जो बच्चों को आगे बढ़ाए, क्यों नहीं हाँ, मांगते हो तुम? एजुकेशन के लिए तो इतनी चीजें हैं, क्यों नहीं है? वीकर क्लास में आते हो आप, सब में आते हो, मैं बहुत कह सारी रहा हूँ एक, सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं को वही अवेल कह करो। सुविधाएं तो बहुत ही गवर्नमेंट ने बहुत दे रहा है, और ये नहीं है कि वही इस करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है या नहीं दी। हिस्टोरिकली टाइम पे भी बीच में आती, बसपा आती, सबने बहुत फैसिलिटी दे रखी इन लोगों को, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते कुछ। आपको खाली हुड़दंग लुंगी पहन के आप बैठ जाते हैं किनारे बिना उसके, और बेहूदगी करते एक हैं। चीज है कि तो पॉलिटिशियंस को भी तो जो वहां तो है हाल इनका वही है। फायदा तो किसी को नहीं करना है ना, पॉलिटिशियंस को भी करना है। पॉलिटिशियंस को सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है। अरे अपीजमेंट यार, पॉलिटिक्स के एक चीज चक्कर ये में इन लोगों बताओ, ने सत्यानाश कर दिया है। एक चीज ये बताओ रमेश, कि हम पॉलिटिशियन को गाली, हालांकि वो गाली देने लायक, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरी बात सुनो। चलो उत्तर प्रदेश ले रहे हो, अब चलो बरेली ले लो, इसी टाउन के। तो बरेली में हम इंडिपेंडेंस मिली हो, मान लो 100 हिंदू रहे होंगे, और मान लो 20 मुसलमान। तो मैं आई एम थ्रोइंग रैंडम, क्योंकि पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो मेजोरिटी ऑफ हिंदू इंडिया के साइड में थे, और मेजोरिटी ऑफ उधर चले गए। मान लो 80-20 रेशियो, कुछ इस तरीके से कुछ रेशियो रहा, तो वो जो हिंदू पॉपुलेशन है कहाँ से कहाँ ग्रो कर गई फाइनेंशियली, और आप क्या कहाँ से कहाँ रहे। मेरा क्वेश्चन ये, क्या पॉलिटिशियन आके हिंदू पॉपुलेशन को चूरन नहीं, उनको भी जात पात और गुरुद्वारा, मंदिर, और दिमाग का शेड्यूल कास्ट, उसका पानी नहीं पीना, ये सब पॉलिटिशियन ही तो उनको भी तो करी, लेकिन वो समाज इसका जो है। एक डिफरेंस है, मैं बताऊं क्या डिफरेंस है दोनों में? हम्म। तो मैं क्या बताऊं क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ बताओ। ये जो मुसलमान है, इसमें जो इनका अशराफिया है ना, जो बेसिकली जो रिच क्लास होती है मुस्लिम्स में, वो जो है पसमंदा मुस्लिम जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना। तुम देख लो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जारे जितने भी कब्जा कर रखा है ना, सब वो ज्यादातर अशराफिया जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने कर रखा है, और वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, इन लोगों का नहीं। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हिंदुओं में तो बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुए भाई, सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई अपर कास्ट ने सब जो है कर रखा हो सब इंडिया में। हिंदुओं में तो बल्कि अपर कास्ट को कुछ हिसाब से तो ज्यादातर तो मतलब लोअर कास्ट में तुम देखो तो भाई सारा रिजर्वेशन वगैरह तो सब लोअर कास्ट में ही है, तो अपर कास्ट को तो फाइट करना पड़ता है ना उस चक्कर में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनपे तो जो है अपर कास्ट वो नहीं सुन करता, लिया आपकी बात। मतलब हाँ, शोषण नहीं करता, वो अपनी जगह है, बट सुन उतना लिया, नहीं है जितना मुसलमानों में है। सुन मुसलमानों में लिया, ज्यादा शोषण है, बट वो सुन लिया, आता नहीं बाहर पब्लिक में। सुन लिया आपकी बात। अब यही हिंदुओं में मैं किताबों की, मैं तो अपने बचपन की याद की बात, जो वीकर सेगमेंट था, जात पात वाला जो रहा है, घर की सीढ़ी नहीं चढ़ते थे, मैंने खुद देखा हूँ। अगर गलती से चढ़ जाए तो सीढ़ी धुलाई जाती थी, मैंने खुद देखा है। तो वहां भी ये था यार, जो जो सवर्ण लोग थे, जो स्ट्रांग लोग थे, जो जो हिंदू में बड़ी कास्ट, वो इनको सप्रेस करते। तो गवर्नमेंट ने दोनों के लिए रूल बनाया। अब आपने, मेरी बात ध्यान से आपने क्या किया, आपने रिलीजन की टोपी लाके गवर्नमेंट के रूल के ऊपर, राइट? अब हिंदू भी अगर रिलीजन की टोपी लाके गवर्नमेंट के रूल पे डाल, हिंदू का भी वही हाल हो। ये है डिफरेंस जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ पॉलिटिशियन को गाली मत, डेफिनेटली खैर, पॉलिटिशियन ने बात तो सही हिंदुओं है। को भी बहुत बेवकूफ बना। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा एक अवेयरनेस होती है। अरे बट पॉलिटिशियन ने भी तो उनको भड़काया, तो कौन फायदा उठा रहा है? पॉलिटिशियन नहीं कर रहा ना। क्यों सुन रहे हो? हिंदुओं ने सुनी, मैं वही कह रहा हूँ, कौन रोकता है? अब हम हिंदू पॉलिटिशियन आके मेरे बंदूक थोड़ी लगा रहा है यार, मेरे को बेवकूफ बनाएगा, ये कर लो, भाई भगवान नाराज हो जाएंगे, तो मैं उल्टा पलट के गाता हूँ, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मैं ही नाराज हो जाऊँ। ये है डिफरेंस भाई। तो आप अपनी दुर्गति करने के लिए सब कोई आएंगे, कहने का मतलब ये है, थोड़ा अवेयर होइए, पढ़ाई लिखाई में पढ़िए, और रिलीजन को अलग रखिए, सही सामाजिकता बात को है। अलग रखिए। जिंदगी अलग है, वो सब चीजें हैं। तो रिलीजन से जिंदगी नहीं चलती, रिलीजन से एक जिंदगी में डिसिप्लिन सा आ सकता है बस, राइट? और कर्मा वर्मा वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो सब चीजें होती हैं, तो वो रिलीजन करिए। जो है आदमी को अपनी चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए, रिलीजन। रिलीजन से बाकी जब तुम डिसिप्लिन है, बाहर आते लाइफ हो का, उससे और तुम्हें क्या रिलीजन है? से कोई, रिलीजन आपको वही रोटी मैं कह रहा हूँ, नहीं क्योंकि देता। तुम्हारा इंटरनल तुम्हारा भगवान से डायरेक्ट है वो तो तुम्हारे घर के अंदर, बाहर तुम आते हो तो काम वगैरह काम धाम, अपनी रोजी रोटी तुम अपने एजुकेशन पे, अगर तुम बाहर भी जो है तुम्हें यही करना है कि मेरे को रिलीजन से आया, तो तुम्हें कौन फिर तुम्हें तुम्हारी कैसे तुम बढ़ोगे आगे? वही है, तो वो है, ये डिफरेंस है, तो ये खैर समाज को जो खुद भी है, समझना खैर ये चाहिए। तो चलता ही रहेगा। अपने को सुधारेंगे सही बात है। नहीं, आने वाली पीढ़ियों भी उनकी ऐसी होंगी, ऊपर वाला मालिक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। आगे एक्शन करके यूपी गवर्नमेंट ने इसकी सिचुएशन को, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। अब ये भी लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम यूज कर रहे हैं जो लोग, उसको तो थोड़ा समझ लिए। रिलीजन भाई
सब देखो 5,000 साल पहले की तो कोई रिलीजन नहीं, आदमी तो बहुत पुराना है, तो जब तुम 5,000 साल से रिलीजन, इसका मतलब उससे पहले भी तो चल ही रही थी। तो ये सब जो है रिलीजन जो है आदमियों को बंटने के लिए रखा है और कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। तो ये थोड़ा सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, अपनी फैमिली को थोड़ा, अपने फैमिली को आगे बढ़ाइए। चलिए इसी पे फिर आज का संवाद खत्म करते हैं, आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।